नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महादेव या भगवान शिव जी की आराधना केवल इंसान ही नहीं करते बल्कि नाग नागिन भी करते हैं। भगवान महादेव की भक्ति करने वाले नाग नागिनों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये नाग नागिन कभी किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अपना अधिकांश समय महादेव की आराधना में बिताते हैं और उनके नित्य दर्शन करने के इच्छुक भी होते हैं, अर्थात रोज ही उनके दर्शन करने आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये दिन रात महादेव के मंदिर के द्वार पर ही बैठे रहते हैं। दोस्तों, आज हमारी कहानी ऐसे ही नाग नागिन के जोड़े और महादेव के एक गरीब भक्त की सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक गरीब भक्त का महादेव के प्रति और भी विश्वास प्रगाढ़ हो गया। बहुत समय पहले झारखंड के किसी गांव में कंवर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। कंवर बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन रहता था और अक्सर लोगों से कहा करता था कि उसका जन्म भोलेनाथ की भक्ति के लिए हुआ है और इसीलिए वो उनकी भक्ति के सिवा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। घर वालों ने उसे पढ़ाने लिखाने और काम पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर कंवर ने किसी की भी बात नहीं मानी और फिर जब उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो उसने घर ही छोड़ दिया। वो गांव से बाहर एक झोपड़ा बनाकर रहने लगा और भगवान महादेव की भक्ति में लीन हो गया। ज्यादातर तो उसे भूख प्यास की सुध ही नहीं रहती थी, मगर फिर भी जब कभी भूख ज्यादा लग जाती थी तो गांव में से मांग कर ही भोजन कर लेता था। इस तरह उसने पूरा 14 साल बिता दिए और कंवर पूरी तरह से धूनी बाबा बन गया था। अब लोग भी उसे धूनी बाबा कहकर ही बुलाने लगे थे। समय बीतता रहा और धूनी बाबा महादेव की भक्ति और तपस्या में लीन रहने लगे। फिर एक साल सावन के महीने में न जाने धूनी बाबा को क्या सूझी कि वो महादेव का नाम लेते हुए पैदल ही गंगा स्नान के लिए हरिद्वार की तरफ चल दिए। वो दिन भर चलते रहे और चलते चलते शाम का वक्त हो गया। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा था और धूनी बाबा अकेला था। पैदल चलते चलते वो बहुत थक गए थे और इसीलिए उसने थोड़ा आराम करने की सोची। वो आराम करने के लिए कुछ ढूंढ ही रहे थे कि तभी उसे जंगल से कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। धूनी बाबा महादेव का नाम रखते हुए उस रोशनी की तरफ चले गए। अभी तक वो कुछ दूरी तक ही गए थे कि उनके ऊपर भयंकर साया मंडराने लगा। वो विशाल साया किसी बहुत बड़े विशालकाय नाग का था। नाग इतना विशाल था कि पहाड़ के समान लग रहा था। इस साय को देखकर धूनी बाबा के रोंगटे खड़े हो गए, मगर बाबा भोलेनाथ का पक्का भक्त था और डर नाम का शब्द तो उसके लिए बना ही नहीं था। इसीलिए इस नाग को भी उसने भोलेनाथ यानी अपने महादेव का चमत्कार ही समझा और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मन ही मन, हे महादेव, भक्त से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें और कोई भयंकर अपराध हुआ हो तो जो चाहे दंड दे दें। ऐसा कहकर उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो विशाल नाग गायब हो गया। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और फिर महादेव का नाम रखते हुए उस रोशनी की तरफ चले गए। वहां जाकर धूनी बाबा ने जो देखा उसे देखकर तो वे दंग ही रह गए। उन्होंने देखा कि वहां महादेव का एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण सा मंदिर है और उस मंदिर के द्वार पर कोई छोटा सा पत्थर रखा हुआ है और उससे इतनी तेज रोशनी फूट रही थी कि आसपास गजब का उजाला फैल रहा था। इतना ही नहीं, द्वार पर एक मर्द और औरत भी बैठे हुए थे और वे दोनों ही ध्यान में मग्न थे। जंगल में इस तरह का चमत्कार देखकर धूनी बाबा को हैरत हुई और न जाने क्या सोचकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गए, मगर तभी वे दोनों मर्द और औरत अपना ध्यान तोड़कर उठकर खड़े हुए और उन्होंने बाबा को आवाज दी। महादेव के भक्त होकर उनके द्वार से वापस क्यों जा रहे हो बाबा? यहाँ आओ, हमसे मिलो। हम भी तुम्हारी तरह महादेव के भक्त हैं। आज रात आप हमारे साथ ही रुको। ये सुनकर बाबा वापस आ गया और फिर उस रात मंदिर में रुका। उस मर्द और औरत ने उसकी खूब खातिरदारी की। धूनी बाबा थका हुआ था और इसी कारण उसे बहुत जल्दी ही नींद आ गई थी। फिर जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था और ना ही वो चमकने वाला पत्थर। ये सब देखकर धूनी बाबा समझ गए कि ये सब महादेव का चमत्कार था और रात में जो भी उनकी खातिरदारी कर रहे थे वे कोई और नहीं बल्कि महादेव के भक्त कोई नाग नागिन ही थे जो उसे महादेव का प्राचीन मंदिर दिखाना चाहते थे।
उस दिन के बाद धूनी बाबा कहीं नहीं गए और उसी मंदिर में रहकर महादेव की भक्ति और सेवा में लीन हो गए। दोस्तों, ये कहानी हरिद्वार में आए धूनी बाबा ने स्वयं अपने भक्तों के साथ साझा की थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई किस्से कहानियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसी ही चमत्कारिक घटनाओं के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।